नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं और विषय इतना गंभीर है, जब आप भी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने तमाम साथियों तक वीडियो को भेजें। आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश और प्रदेश में वर्षों तक राज किया, जिसने देश की और प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को दिया, और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक देश और प्रदेश में ना केवल राज किया बल्कि लोगों के विकास की, जनता के विकास के काम भी बड़े पैमाने पर करने का काम किया। लेकिन आज उस पार्टी की क्या हालात है, आज क्या परिस्थितियां हैं उस पार्टी की? जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं छोटे शब्दों में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की हालात आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर आज क्या हालात चल रही है कांग्रेस पार्टी की। 14 नवंबर का दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का कार्यक्रम, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्यार से पूरा देश चाचा नेहरू के नाम से जानता है, और बाल दिवस उन्हीं के नाम पर पूरे देश में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे। आज भी जो कांग्रेस पार्टी है उसको जो लीड कर रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको आज भी नेहरू गांधी परिवार जो बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अगली जो पीढ़ियां हैं उन्हीं के नाम पर उनको बोला जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के विधानसभाओं के लिहाज से सबसे बड़े जिले हिसार जिले के कांग्रेस भवन में मनाया जाता है। कांग्रेस भवन हिसार शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और उस कांग्रेस भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए मुट्ठी भर कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं। मुट्ठी भर, जिनको बहुत ही यूं कह सकते हैं कि हम बहुत ही कम संख्या में, जिनकी गिनती बिल्कुल कम से कम है, वो कांग्रेसी इकट्ठे होते हैं। हिसार, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यहां चाचा नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हीं की जयंती पर जो कार्यक्रम रखा गया कांग्रेस भवन में, उसमें हिसार जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जिन जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, अभी पिछले महीने ही चुनाव खत्म हुए, और उनमें से एक आदमी भी नहीं आया, एक टिकटार्थी भी नहीं आया जिसको टिकट मिली पार्टी की। जो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी भी कांग्रेस भवन में नहीं आया। हिसार में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक हैं, उकलाना, आदमपुर और नारनौंद, जबकि नलवा, बरवाड़ा और हांसी 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और हिसार शहर में निर्दलीय विधायिका हैं। तीनों विधायक, भले ही हम ये मान सकते हैं, और उनका तो ये एक एक्सक्यूज भी बन जाता है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें वो विधायक महोदय थे, लेकिन जब भी कोई और कार्यक्रम हो तो उसमें ये विधायक अपने प्रतिनिधि को भी तो भेजते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में हैं, यहां उनका कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, तीनों ही विधायक महोदयों की तरफ से।
क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये विधायक महोदय अपनी सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं कि मेरी उपस्थिति में मेरी पत्नी, मेरा पुत्र या मेरे परिवार का कोई सदस्य इस कार्यक्रम में पहुंचा, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई भी विधायक का प्रतिनिधि के तौर पर कोई शख्स नहीं पहुंचा। दूसरी बात, जिन 4 नेताओं को और टिकट मिली जो चुनाव हारे, उन चारों में से कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा, ना किसी का प्रतिनिधि वहां पहुंचा। अब यह बात तो मैं कर रहा हूं इन 7 नेताओं की। इनके अलावा हिसार लोकसभा के सांसद महोदय, जिनको बताया जा रहा है कि वो यहीं इसी क्षेत्र में जो है कार्यक्रम के आसपास इसी हिसार लोकसभा क्षेत्र में थे जैसा बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद चौधरी जयप्रकाश जी भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पहुंचा। इसके बाद अगर बात करें, क्योंकि भले ही वो यहां थे या नहीं थे, लेकिन वो हिसार लोकसभा के सांसद हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद आए या उनका कोई प्रतिनिधि यहां आए, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय हिसार में है। इसी कांग्रेस भवन से उनका जो चुनाव कार्यालय था वो भी चुनाव में संचालित हो रहा था। उसके बावजूद श्री जयप्रकाश जेपी ना खुद पहुंचे, ना उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा। इन 8 नेताओं के अलावा एक बहुत लंबी फेहरिस्त वो थी जो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लोग ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई कर रखा था, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो विभिन्न पदों पर हैं, वो तमाम नेता भी यहां नहीं पहुंचे। जो टिकट मांगने वाले नेता थे, जो यहां पूरा दिन, जब दीपेंद्र हुड्डा आ जाए, कुमारी शैलजा आ जाए, कोई और बड़ा नेता आ जाए, तो यहां पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन वो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में हैं, रहे हैं, उनको याद करने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नहीं पहुंचे। इन तमाम नेताओं के अलावा क्या कांग्रेस पार्टी के पास केवल 20 या 22 कार्यकर्ता या नेता ही बचे हैं? जो 20-22 नेता और कार्यकर्ता यहां पूरे दिन में पहुंचे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि देने, क्या हिसार में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी, जिसने पूरे देश और प्रदेश में वर्षों तक राज किया, क्या वो सिर्फ 20 लोगों तक, 22 लोगों तक सीमित रह गई है? ये वो कांग्रेस पार्टी जिसके हिसार में 3 विधायक हैं, एक सांसद भी है, उसके बावजूद क्या कोई इस हार के बाद, जो 8 तारीख को हार हुई, उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों ने, कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहने वालों ने क्या कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हिसार में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब 14 तारीख को मिल गया। ये वो हिसार की धरती है जहां पिछली बार 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था। इस बार लोगों ने उनको एक सांसद बना करके दिया, 3 विधायक बनाने का काम किया। उसके बावजूद हिसार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करने के लिए मुट्ठी भर कांग्रेसी पहुंचे, और जो कांग्रेसी पहुंचे उनमें भी कोई बड़ा चेहरा नहीं था। केवल जो आम कार्यकर्ता या पार्टी के सिर्फ किसी एक नेता तक हाजिरी मारने वाले तक ही सीमित थे। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नेता या कोई ऐसा चेहरा हो जिसने जो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा स्तर पर जिसका नाम हो, इस तरह के जो नेता भी वहां दिखाई नहीं दिए। केवल मुट्ठी भर नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। निश्चित रूप से यह बड़ा हैरानी और चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम धड़ों के लिए। और हिसार तो वो धरती है जहां कुमारी शैलजा का घरी जिला हिसार है। कुमारी शैलजा इतनी बड़ी नेता हैं, उनका जो है कोई प्रतिनिधि या उनका कोई नजदीकी इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा जयप्रकाश जेपी यहां से सांसद हैं और भी कांग्रेस के बहुत से नेता हैं, लेकिन यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई कांग्रेसी याद करने के लिए बड़ा कांग्रेसी नहीं पहुंचा।
यह बड़ा चिंता का विषय है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हिसार में जो हालात 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती, जहां भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मीटिंग में 10 आदमियों को बुलाते तो वहां 8 पहुंचते, या कहीं बीजेपी की कोई मीटिंग होती तो उसमें 8-10 आदमी पहुंचते, उसी हाशिए पर अब हिसार में कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। आज एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा सा भी कार्यक्रम हो तो वहां सैकड़ों लोग पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े नेताओं में शामिल पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करने के लिए मुट्ठी भर कांग्रेसी, और वो भी केवल जो बड़े चेहरे, वो तमाम नदारद, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हिसार में कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और हिसार को लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कोई विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है, तभी जो है कुछ ना कुछ बदलाव हो पाएगा। वरना हिसार जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला विधानसभा के लिहाज से, उसमें कांग्रेस की दुर्गति वीरान माटी, रेरे माटी और खराब माटी होनी निश्चित दिखाई दे रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम तमाम राजनीतिक गतिविधियों से आपको समय समय पर वाकिफ करवाते रहेंगे। हम इस चीज पर भी चर्चा जरूर करेंगे कि क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व इस तरफ कोई ध्यान देता है। हिसार में एक और बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, 4 टिकटार्थी, 4 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनको बरवाड़ा से टिकट मिली, जिनको हिसार से टिकट मिली, जिनको आदमपुर से टिकट मिली और जिनको नलवा से टिकट मिली। वो तो इस कांग्रेस भवन के ही आर नजदीक जो है उनके मकान हैं। पूर्व मंत्री का मकान इनके नजदीक है, कई पूर्व विधायक और कई पूर्व मंत्री भी कांग्रेस पार्टी में हैं, उसके बावजूद यहां कोई नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से हमारी सब एपिसोड पर नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।